हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट 12, जो कि हमारा लास्ट वीडियो पार्ट है ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज। इसमें हमारे साथ रहिए। हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि काफी हेल्प आउट करेंगे प्रोफेशनल इंजीनियर्स को पीएमपी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और गेट एग्जाम के लिए। सो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करते हैं और फर्दर उसमें आपको इन एमसीक्यूज के बारे में ब्रीफ करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो जैसा कि मैंने बताया, पार्ट 12 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प आउट करेंगे जॉब इंटरव्यूज के लिए, यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए या पीएमपी एग्जाम्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 276 in part 12 for today is: which of the following is not a function of material management? Option A, material planning. Option B, material production. ऑप्शन सी, प्रोक्योरमेंट. ऑप्शन डी, मटेरियल्स अकाउंटिंग. सो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मटेरियल मैनेजमेंट का? मटेरियल प्लानिंग से ओवरऑल मटेरियल की प्लानिंग के बारे में बात होगी इसमें या डिस्कस होगा। प्रोक्योरमेंट उसकी परचेज, उसकी शिफ्टिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें डिस्कस होगी। और मटेरियल अकाउंटिंग जो है उसकी इन्वेंट्री वगैरह के बारे में बात करता है। जबकि प्रोडक्शन जो है वो मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, बट ये इससे पहले की सप्लायर के एंड के ऊपर या जो प्रोड्यूसर है उसके एंड के ऊपर की बात है। सो फील्ड में मटेरियल मैनेजमेंट जो है मेनली मटेरियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट और मटेरियल अकाउंटिंग के साथ जुड़ी है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, दैट इज मटेरियल प्रोडक्शन. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. 277, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन है मटेरियल मैनेजमेंट का? ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्टेशन, कंप्यूटराइजेशन, सोर्स डेवलपमेंट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो यस, ये तमाम जो है मटेरियल मैनेजमेंट के ही वेरियस पार्ट्स हैं या फंक्शंस हैं। ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग मटेरियल की एक जगह से या सोर्स से साइट तक, सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. कंप्यूटराइजेशन, उसकी इन्वेंट्री वगैरह, और सोर्स डेवलपमेंट, ये भी वेरी साइट जो आपने सेलेक्ट करनी है मटेरियल के लिए, वो भी इसी मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आती है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑल ऑफ द अबव. मटेरियल वेस्टेज एनालिसिस कैन बी डन थ्रू विच फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, मटेरियल प्लानिंग. ऑप्शन बी, मटेरियल प्रोडक्शन. ऑप्शन सी, मटेरियल अकाउंटिंग. एंड ऑप्शन डी, प्रोक्योरमेंट. वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो मटेरियल अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर की जाती है जब आप मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि आपकी साइट के ऊपर की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर आप वेस्टेज का पार्ट भी ऐड करते हैं. सो अकाउंटिंग जो है या इन्वेंट्री जो मटेरियल की होती है वो मटेरियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 279, मेन कॉज ऑफ मटेरियल wastage during procurement is: option A, untimely buying of short life materials. B, wastage during transportation. C, failure to return unused surplus materials. Option D, all of the above. So ये तमाम जो हैं all of the above is the correct answer. and और ये तमाम जो हैं इसके material wastage के main causes हैं during procurement stage. Shifting of the material में material waste होता है, या unused material excess quantity जब आप साइट के ऊपर मोबिलाइज कर देते हैं और उसकी जरूरत नहीं होती, या उसको आप इंटरम शिफ्टिंग करते हैं ट्रांसफर स्टेशन से साइट के ऊपर, तो उसमें भी मटेरियल वेस्ट होता है. और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में, या अगर आप टाइमली मटेरियल को बाई ना करें और हरी में काम करें साइट के ऊपर पहुंचाने में, तो उसमें भी वेस्टेज ज्यादा होती है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 280, which of this is not an advantage of inventory management? Option A, it protects against lead time and demand uncertainty. Option B, it protects against price changes, protects against contingencies. Option D, all of the above. Which of the following is not an advantage of inventory management? Inventory management का कौन सा advantage नहीं है? अगर आपकी inventory management अच्छी होगी तो ultimately आप lead time और demand uncertainty को cover कर रहे होंगे, और प्राइस अगर मटेरियल की चेंज हो रही है और आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री बुक की हुई है, तो वो भी आपको कवर करेगी या प्रोटेक्ट करेगी, और कॉन्टिजेंसीज के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन हासिल होगी. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हिच ऑफ दिस is not a method of inventory control? Option A, ABC analysis, MEP analysis, FSN analysis and VED analysis. So method of inventory control जो है बाकी सारे हैं, बल्कि जो MEP एनालिसिस है ये इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 282, इन सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल
Which method is based on materials opportunity cost? Option A, ABC analysis. Option B, MEP analysis. Option C, FSN analysis. Option D, VED analysis. In selective inventory control, which method is based on materials opportunity cost? So D is the correct option, VED analysis. 283. In selective inventory control, which method is based on material significance with respect to other materials? So that is option A is ABC analysis, B MEP analysis, C FSN analysis, option D VED analysis. Material significance जो है वो FSN analysis, C is the correct option. 84. Which of these is not a policy for inventory control? Option A, two-bin system. Option B, materials type replacement policy. Option C, lot size reorder point policy. Option D, fixed order इंटरवल स्केजुलिंग पॉलिसी. सो बाकी जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल की पॉलिसीज है. टू बिन भी है, लॉट साइज भी है, फिक्स्ड ऑर्डर इंटरवल स्केजुलिंग पॉलिसी भी है, बट मटेरियल टाइप रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है वो इसकी इन्वेंट्री कंट्रोल की पॉलिसी नहीं है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 285. विच पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल रिक्वायर्स मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टोरेज? ऑप्शन ए, टू बिन सिस्टम. ऑप्शन बी, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पॉलिसी, लॉट साइज रीऑर्डर पॉइंट पॉलिसी, फिक्स्ड ऑर्डर इंटरवल स्केजुलिंग पॉलिसी. तो मैक्सिमम इन्वेंट्री स्टोरेज जिस इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी में होती है वो है टू बिन सिस्टम. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 286. डैश इज द प्राइमरी फैक्टर कंसीडर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी? ऑप्शन ए, मैक्सिमम इन्वेंट्री रीऑर्डर पॉइंट. सी, लीड टाइम. ऑप्शन डी, मिनिमम स्टॉक लेवल. सो लीड टाइम जो है वो प्राइमरी फैक्टर है जो कि कंसीडर किया जाता है व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इन्वेंट्री कंट्रोल पॉलिसी. सो सी इज the correct option. 287. In material management, EOQ stands for option A, economic option quantity, economic order quantity, early order quantity, economic order quantity. So economic order quantity is the correct answer. EOQ stands for economic order quantity. 288. If total cost is equal to inventory cost plus order cost, then at EOQ total cost will be dash. Option A, maximum. B, minimum. Option C, optimum. D, 0. That is B. B is the correct answer, which is minimum. Total cost is equal to inventory cost plus order cost. Then at EOQ, total cost will be equal to minimum. 289. A construction company needs 20,000 bags of cement annually. If ordering cost is 500 per order, inventory carrying rate is 10%. And cost of one bag of cement is 300, then find out economic order quantity of the cement. So option A with us is 817 bag, option B 880 bags, 850 bags, and 20 bags. So 817 is the correct answer. A is the correct option. 291. Job layout typically represents dash. Option A, construction site plan. Option B, key plan of building. C, architectural plan. D, footing plan. जॉब लेआउट जो है वो टिपिकली कंस्ट्रक्शन साइट की या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की बात है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अ जॉब लेआउट शुड इंक्लूड डैश फीचर्स. ऑप्शन ए, एंट्री एग्जिट पॉइंट, स्टोरेज एरिया, साइट ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव. जॉब लेआउट प्लान में ये तमाम चीजें मेंशन होनी चाहिए और क्लियरली कम्युनिकेट कर देनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को ड्यूरिंग किक ऑफ मीटिंग. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच इज ऑल ऑफ द अबव. Which of these factors does not affect job layout? Option A, nature of project. B, method of construction. C, lead time of resource. D, medical facilities. Which of these factors does not affect the job layout? Job layout जो है lead time, resource जो है वो इफेक्ट नहीं करता. बाकी नेचर ऑफ प्रोजेक्ट भी करता है, किस नेचर का प्रोजेक्ट है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, या वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं लेबर वगैरह के लिए. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर, व्हिच इज लीड टाइम ऑफ रिसोर्स. कॉस्ट कंट्रोल इन एनी प्रोजेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग ओवरहेड कॉस्ट, controlling cost of resources, controlling cost of consulting. D, none of the above. Cost control जो है किसी भी प्रोजेक्ट में वो अचीव तभी होगी जब आपके रिसोर्सेज की कॉस्ट कंट्रोल्ड होगी. So B is the correct option, which is controlling cost of resources. Which of the following is not a step to control the project cost? Option A, cost control, cost planning, resource planning, cost overrun. Which of the following is not a step to control the project cost? That is cost overrun. D is the correct option. Arrange following in appropriate manner to control the project cost. Number 1, cost planning. 2, cost control. 3, cost budgeting. 4,
resource planning. So order available with us is A 3412, B 1234, C 4132, D 3142. So C is the correct option. 4132 at 4 is resource planning, then cost planning, then cost budgeting, and finally cost controlling. So ultimately cost control तभी होगा जब आपकी cost planning ठीक होगी, resource allocation या planning ठीक होगी और फिर budget आपका ठीक होगा. Cost estimation of resources to be used in a project is done in dash step of cost control. Option A, which step of cost control? Cost planning या cost control में cost budgeting या resource planning. Cost estimation जो है वो cost planning का एक component है. So A is the correct option. Cost estimation of resources to be used in a project is done in cost planning step of cost control. 298. Under which head cost of an item or activity is recorded? Option A, material cost. B, labor cost. C, plant and equipment cost. D, all of the above. So cost या cost head किसी भी project में किसी item का या किसी material का जब आपने calculate करना है, so उसमें material cost भी होगी, labor cost भी होगी, plant and equipment की cost भी होगी. So all of the above is the correct answer for this question. Which of these is a major category of material on site? Option A, client supplied material. B, own supplied material. C, both A and B. D, ओनली बी. तो बोथ ए एंड बी. क्लाइंट सप्लाइड मटेरियल भी साइट के ऊपर होता है और कॉन्ट्रैक्टर का या उसका अपना कंसल्टेंट का अपना मटेरियल जो ओन परचेज मटेरियल वो भी ऑन साइट होता है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. कास्ट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डैश लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. कॉस्ट कोड में ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं. लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑल ऑफ द अबव. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा लास्ट वीडियो पार्ट 12 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हमने 276 से लेकर 300 एमसीक्यूज तक आपके साथ शेयर किए. टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी. सो अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ विद इन सिविल इंजीनियरिंग. तो अपना ख्याल रखिए. सिर्फ सिम्प्लीफाइड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.